दिन की बात है कि दोपहर के समय राजकुमार सिद्धार्थ वन में तपस्या कर रहे थे। उसी वन में एक गडेरिया भेड़ बकरियों को मारता पीटता वहां से गुजर रहा था। भेड़ों की दशा देखकर सिद्धार्थ ने गडेरिया से पूछा, भाई तुम इन मुक्त प्राणियों को बुरी तरह मारते हुए कहां ले जा रहे हो? गडेरिया बोला, आज राजा बिंबसार के महल में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। वहां इन सब की बलि दी जानी है। मुझे वहां ठीक समय पर पहुंचना है, इसीलिए मैं इन्हें लेकर राजा के महल जा रहा हूं। इतना कहकर गडेरिया फिर भेड़ों को पीटता हुआ आगे बढ़ गया। सिद्धार्थ उसके पीछे पीछे राजा के महल पहुंच गए। जैसे ही बधिक ने बलि देने के लिए तलवार उठाई, दूर से आवाज आई, ठहरो, हिंसा मत करो। सब लोग साधु वेशधारी सिद्धार्थ को आश्चर्य से देखने लगे। सिद्धार्थ के चेहरे पर तेज था। सिद्धार्थ राजा के पास आकर बोले, राजन, यह कैसा यज्ञ है जिसमें मुक्त पशुओं का वध किया जा रहा है? इस यज्ञ के देवता कैसे हैं जो निर्दोष जानवरों के खून से ही प्रसन्न होते हैं? खून पीकर न तो देवता प्रसन्न होते हैं और न ही मनुष्य को मोक्ष मिलता है, उल्टा वह पाप का भागीदार बन जाता है। दीन दुखियों की निस्वार्थ सेवा, अहिंसा तथा धर्म ही मनुष्य के मोक्ष का द्वार है। सिद्धार्थ की बात का राजा पर बेहद ही गहरा असर पड़ा। उसने तुरंत सभी भेड़ बकरियों को स्वतंत्र करा दिया। दोस्तों, आपके जहन में एक सवाल होगा कि मोक्ष का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है जन्म और मरण से मुक्ति, या फिर यूं कहें कि 84 लाख योनियों में भटकने के बजाय या पृथ्वी पर सुख दुख से परे होना ही मोक्ष की प्राप्ति है। सहज भाषा में परमात्मा के धाम में शरण पाना, जहां से आए वहीं चले जाना मोक्ष की प्राप्ति है। दोस्तों, मनुष्य जीवन मुश्किल से मिलता है। यूं तो देवता भी मनुष्य जीवन की आकांक्षा करते हैं, क्योंकि ये जीवन है ही कुछ ऐसा। परंतु मनुष्य अज्ञानतावश संसार के बंधनों में उलझकर ये अवसर गंवा देता है, जबकि मनुष्य योनि ही है जो केवल और केवल मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अब लाख टके की बात, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य कितना भी पापी हो, परंतु प्राण त्यागते समय अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं। श्री कृष्ण जी ये भी कहते हैं कि मनुष्य मृत्यु के समय या प्राण त्याग के समय संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करे तो वह परम गति को प्राप्त करता है, उसे मोक्ष मिलना संभव है। इसके लिए भागवत गीता के अध्याय 8 में वर्णित श्लोक इस प्रकार है, अंत काले चो मावय स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स्वमद्भावम याति न अस्त्यत्र संशय। दूसरा श्लोक है, सर्व द्वाराणि संयम मनोहृदि निरुद्ध चो मूर्धन्या धायात् मनः प्राण मा स्थितो योग धारणा औमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मां मनु स्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम सो याति परमांगति।